खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2026-27 का बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन, तरक्याती मनसूबों और दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इम्कान है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे और बजट का मजमूई हजम तकरीबन 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है और मुजवज़ा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7.7% इजाफे की पेशकश की गई है और ऐसे में तरक्याती मनसूबों के लिए भी मुख्तस की गई है रकम। क्विकली लेते हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो बजट है इसके ऊपर क्या तनकीद की जा रही है और ये बजट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए कितना अहम साबित हो रहा है। ज़ाहिर साहब सुबह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, केपी पे वैसे बड़ी तनकीद हो रही है इन रीसेंट डेज, ख़ास करके वहाँ पर जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में डेवलपमेंट का काम रुक गया है, नहीं हुआ है और जहाँ अमन अमान के मामलात हैं उसके लिए दिस बजट कितना इस पर तनकीद हो रही है ऑलरेडी और क्या इसमें कोई अच्छी चीज़ें हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जैसे आपने बताया 2280 अरब रुपए का ये बजट है और जिसमें इस दफा शायद पहले फैसला किया गया था कि क्वार्टरली बजट पेश किया जाएगा 3 माह के लिए और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होंगे इसके अंदर, लेकिन फिर कानूनी हिच की वजह से इसे पूरा बजट में पेश किया जा रहा है। देखिए, सबसे अहम इशू ये है कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर एग्रीमेंट होता है तमाम सूबों और मरकजी गवर्नमेंट के दरमियान, उसके बाद ही तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिसीजन होता है। और अगर आपने देखा कि एनईसी की मीटिंग के बाद सूबाई जो हमारे वज़ीर आला हैं बड़े खुश थे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारा जो सिर्फ और सिर्फ जो मर्ज एरियाज का फंड था वो 85 अरब से 95 अरब रुपए कर दिए, 10 अरब रुपए का इजाफी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी वादा हुआ कि एनएफसी को रिवाइज किया जाएगा विद इन 180 डेज और उसके बाद जो है सूबे को मजीद चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में है, AIP प्रोग्राम का है, ADP के अंदर है। लेकिन इसमें आम चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट बजट है 20 में से 1379 बिलियन रुपए जो है वो मरकज देगा। अब आप इस अंदाजा लगा लें कि जब तक मरकज देगा नहीं तो सुबह बजट कहाँ से जो है वो लेके आगे चलेगा। मिसाल के तौर पे एहसास प्रोग्राम के लिए पिछली दफा 4 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन सिर्फ 4 करोड़ रुपए रिलीज हुए। एक तनकीद ये आई, उसकी वजह ये थी कि आपके पास फंड नहीं थे, तो आपके तमाम एहसास घर प्रोग्राम, एहसास रोजगार प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम वो सिर्फ कागज की हद तक था। तो इस दफा भी मोर और लेस वही होगा, क्योंकि देखिए आप रिलाय करते हैं तकरीबन 90% अपने बजट पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा रिलाइज करता है वो सूबे के ऊपर मरकज के ऊपर मरकजी फंड आएंगे, NFC फंड आएगा, हाइडर प्रॉफिट का फंड आएगा, जो PSDP स्कीमों का फंड है वो आएगा, वो मरकजी हुकूमत से पिछली दफा नहीं मिला। तो 529 अरब जो ADP में पैसे रखे गए थे उसमें सिर्फ 117% अरब रुपए जो है वो इस्तेमाल किए गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा आप समझ लें 30% बजट इसमें जाहिर साहब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ज की करना था मुझे कि क्या रखा गया है पिछले साल, इस साल कितना कंसिस्टेंटली केपी में नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या बजट रखा गया है? देखिए, मेरे ख्याल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो हमारी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए तो ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ रखा ना आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पिछली दफा कुछ रखा था, 8 अरब रुपए रखे थे और वो भी वो थे जो कि, और इसमें भी मेरे ख्याल में मोर और लेस 5% ज्यादा होगा और वो ज्यादातर कंपेंसेशन या लॉसेज हैं, घरों की रिकंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर लग जाता है। फिर आप डाइवर्ट करते हैं वहां से या आप बैरूनी इमदाद की तरफ तवज्जो रखते हैं। इसमें देखिए 150 बिलियन रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए आएगा, जो कि बाहर से इमदाद मिलेगी तो फिर आप वो प्रोजेक्ट चला सकेंगे। तो ये सिर्फ मैं समझ रहा हूँ हाइपोथेसिस है, बाकी आपके पास जो है कंक्रीट अगर 10% अपना रेवेन्यू है तो आप सिस्टम नहीं चला सकते। इसमें देखिए आम चीज जो दोबारा है वो 50 अरब रुपए अपने हेल्थ कार्ड सिस्टम के लिए इन्होंने रखे हैं, जिसमें 40 अरब सूबे के लिए, 7 अरब रुपए मर्ज एरियाज के लिए। और बारहा हम सूबा यही डिमांड करता है कि मर्ज एरियाज की जो जिम्मेदारी है वो मरकज के ऊपर है, क्योंकि मर्ज एरियाज की आबादी वो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में जम नहीं की गई, सिर्फ आपने उसको इंक्लूड किया है। तो लिहाजा वो 14.5% जो मर्ज एरियाज का फंड मिलता था वो मिलना चाहिए 19.6% सूबे को, तो ये भी नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि आपके पास जब तक रेवेन्यू नहीं है आप बजटिंग जितनी भी कर लें फायदा कुछ नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन तो है, आप समझ लें यूनिवर्सिटीज को देख लें, वहाँ पे लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, वो तो यहाँ भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा ज़ाहिर साहब, मुझे बताएं, अपोजिशन की तरफ से किसी हंगामा राई की प्लानिंग वगैरह की गई है?
मेरे ख्याल में फिलहाल तो कुछ नहीं है, रूटीन की शायद प्रोटेस्ट होगी, लेकिन एक बात जो इसमें अहम है वो फैसल ये है कि कुछ नाराज अरकान है सूबाई असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के, और उनकी जानिब से ये खदशा था शायद वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ज्यादातर जो है डेवलपमेंट स्कीमें वो अपोजिशन की लीडरशिप को दी गई है, KUIF को, PMLN को, तो लिहाजा वो उस पर एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा। अपने ही लोग एहतजाज करेंगे। मेरे ख्याल में शायद लगता है कि मे भी कोई हंगामाराई तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोटेस्ट होगा, बातचीत होगी, लेकिन आज तो सिर्फ बजट प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, फिर उसके ऊपर बहस है, फिर यौम आशूर है, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन बजट पे बहस होगी। तो मेरे ख्याल में अगले 3-4-5 दिनों के बाद शायद चीजें बड़ी ओपनली वाज़ेह होंगी, लेकिन पहले तो हमने बजट की प्रेजेंटेशन देखनी है आया, लेकिन मोर और लेस वो रेप्लिका होगा आपका फेडरल गवर्नमेंट का, उसी तनासब से यहाँ भी चीजें होंगी। शायद एम्प्लॉइज को 7% इजाफी यहाँ पे तनख्वाह में रेज मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं। शायद हो सकता है असम्बली के बाहर जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स, वो प्रोटेस्ट करें। बाकी कुछ मुलाजमीन हैं उनका शायद खदशा है कि वो एहतजाज करेंगे बजट सेशन असम्बली के बाहर, ये शायद एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ जानिब से जो है ना ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो एम्प्लॉइज जो समझते हैं कि उनको बजट में कोई प्रॉपर जो है ना वो रेज नहीं मिल रही, तो वो शायद एहतजाज करेंगे। ऑल राइट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बीच में आपने बता दिया कि कुछ गैप्स आ रहे हैं, अब इस गैप के बाद क्या होता है KP की असम्बली में। बहुत शुक्रिया जाहिर साहब, उसके लिए आपको दोबारा ज़हमत देंगे और जानेंगे कि अब होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।